अस्सलाम वालेकुम। तो रेस्टोरेंट, अगर आप पॉलीटेक्निको द मिलानो स्कॉलरशिप इन इटली फॉर बैचलर और मास्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं स्कॉलरशिप फंडिंग की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट के लिए वो है फुली फंडेड और पार्शली फंडेड। मीन के यहाँ पे दो टाइप आपको स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है। फुली फंडेड भी ऑफर किया जा रहा है, पार्शली फंडेड भी ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो आपको कंट्री ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रहा है वो है इटली का। इसके अलावा अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, आप 30 जन 2025 तक आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है वो है बैचलर और मास्टर के लिए। ठीक है जी। उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो अंडर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक को जो आपको दिए जा रहे हैं उसमें ये स्कॉलरशिप लिस्ट है। ठीक है जी। फर्स्ट वन यहाँ पे देखें जी, प्लेटिनम स्कॉलरशिप, गोल्ड स्कॉलरशिप, गोल्ड पॉलो दी क्रेमनो स्कॉलरशिप हो गया, गोल्ड स्कॉलरशिप, फिर ब्रोंज स्कॉलरशिप हो गया, फिर सिल्वर स्कॉलरशिप हो गया। ये स्कॉलरशिप टाइप्स हैं जो अंडर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आते हैं। इनमें से आपने किसी भी कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी रिक्वायरमेंट, इसके बेनिफिट्स ये सारे चेक करने के बाद ही आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। अब चलते हैं जी, इन स्कॉलरशिप के अंडर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल जी, स्टूडेंट आप अप्लाई करना चाहते हैं प्लेटिनियम एंड गोल्ड स्कॉलरशिप में। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें तमाम एलिजिबल जो कोर्सेज होंगे वो आपको टाट कराए जाएंगे इंग्लिश में। मीन के सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ईयर इन एमबी मास्टर इन साइंस में। ठीक है जी। मतलब कि इस कैटेगरी में प्लेटिनियम एंड गोल्ड स्कॉलरशिप की कैटेगरी में जो आपको कोर्स कराया जा रहा है वो है मास्टर ऑफ साइंस में। ठीक है जी। उसके अलावा सेकंड स्टूडेंट आ जाता है गोल्ड पोलो द क्रेमनो स्कॉलरशिप। इसमें मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगी, मास्टर ऑफ साइंस इन म्यूजिक हो गया, उसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। उसके अलावा गोल्ड पोलो द पैसेंजर स्कॉलरशिप है, उसमें मास्टर ऑफ साइंस इन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिज़ाइन हो गया, एनर्जी इंजीनियरिंग रिन्यूएबल्स हो गया, मास्टर ऑफ साइंस इन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया। तो ये मतलब के कोर्सेज हैं, ये स्कॉलरशिप का नेम है और उसके अंदर जो आपको कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उसके कोर्सेज के नेम भी यहाँ पे लिस्टेड है। अब जिस भी स्कॉलरशिप लिस्टेड में आपने अप्लाई करना है, जैसा फॉर एग्जांपल पैसेंजा हो गया, उसके अलावा ब्रॉन्ज हो गया, उसके अलावा सिल्वर पुल हो गया, अब जिसमें भी आपने अप्लाई करना है उसके कोर्सेज की लिस्ट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इसमें से किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहें, आफ्टर बैचलर या आफ्टर एफएससी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो एक्सीलेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट हैव अप्लाइड वन ऑफ द एलिजिबल डिग्री। अब यहाँ पे आप 1 से 3 सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका फील्ड में इंटरेस्ट होगा आपने उसी को ही टारगेट करना है, उसी में ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके अलावा आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं बेनिफिट्स के। बेनिफिट्स आपको कौन कौन से यहाँ पे दिए जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्यूशन फी भी बिल्कुल फ्री की जा सकती है। उसके अलावा अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में सिलेक्शन मिलती है तो आपको अप्रोक्सीमेट जो अलाउंस दिए जाएंगे पर ईयर वो है 10,000 यूरो एज ए स्टेपेंड के तौर पे आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको एक यूरोप में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा आप यूरोपियन कल्चर को एक्सप्लोर भी कर सकेंगे जब आपकी इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाती है तो। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर दिस स्कॉलरशिप आर रिसेंट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। मीन के अगर आप आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, एफएससी के रिजल्ट कार्ड होंगे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, और अगर आपने बैचलर की हुई है तो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स होगी। अगर आपकी सर्टिफिकेट नहीं आई तो कोई मसला नहीं, आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो जिसको आप सीवी भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा मोटिवेशन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिर आपने अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, मोटिवेशन लेटर आ जाता है, हाइपोथेसिस होते हैं, कोई क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है उसमें आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी हो जाती है जो मेजरली स्कॉलरशिप में यूज होती है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगी, उसके अलावा आपकी एफआरसी होगी जो कि जनरल होते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में या इंटरनेशनल कंट्री में
फॉर स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी अप्लाई नो। सिंपली अगर आपने अप्लाई करनी है तो यहाँ अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अदरवाइज ये एप्लीकेशन आप हमसे कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमसे रब्ता करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहें। अगर अभी आप एप्लीकेशन हमसे सबमिट कराएंगे आपकी तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, प्रोग्राम फंडिंग, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ये कंप्लीट प्रोसीजर हम खुद परफॉर्म आपको करके देंगे। अदरवाइज अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं आपने क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका पोर्टल जो होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए जी ओपन हो चुका है। अब जिस स्टूडेंट ने पहली मरतबा इसमें अप्लाई करनी है उन्होंने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट न्यू बनता है। ठीक है जी, मीन के आपको कम्प्लीटली न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि आप जीमेल बनाते हैं सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अब किस तरह क्रिएट करेंगे, फर्स्ट वाला ये सरनेम, सरनेम हम कहते हैं जी लास्ट नेम को। अगर आपका लास्ट नेम क्या है ये आपने इधर मेंशन करना है। फिर इधर आपने कंप्लीट नेम मेंशन करना है जो कि आपके CNAC या पासपोर्ट पे लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने जेंडर मिक्स करना है, मेल एंड या फीमेल है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जी 11/11/2000 ये डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू पाकिस्तान तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करूंगा। उसके अलावा प्रोविंस ऑफ बर्थ के आपका सूबा कौन सा है तो आपने क्या करना है, सिंपली प्रोविंस ऑफ बर्थ को यहाँ पे अगर क्लिकेबल नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम तो जो सिटीज़ हैं ये मेंशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। ठीक है जी, ये तमाम तो देखिए सिटी की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे भावलपुर मेंशन करूंगा। उसके बाद कोई मसला नहीं है, अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन नहीं है तो नो इशू, आप प्लेस ऑफ बर्थ नॉट लिस्टेड पे यहाँ पे आप खुद भी टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके स्टूडेंट यहाँ पे सिटीजनशिप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी डुअल नेशनलिटी है या कोई और सिटीजनशिप आपके पास है पड़ी तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे स्किप टैक्स कोड है, टैक्स कोड को छोड़ देना है, टैक्स कोड का हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपलसरी डाटा फॉर इटालियन सिटीजन और रेजिडेंट, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आपने टैक्स कोड को छोड़ देना। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे पर्सनल ईमेल पे। अब यहाँ पे आपने पर्सनल ईमेल यूज़ करना है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो। ठीक है जी, तो जैसे ही स्टूडेंट आप उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे वो देखा है वो कहता है कि जी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें। और कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह ऐड करें उन्होंने एग्जांपल भी आपको दी हुई है कि आपने अपने कंट्री कोड लाजमी यूज़ करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी प्लस, यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, प्लस 92 300 751 9970, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C करके इधर तीनों ही फॉर्मेट में मैं पेस्ट कर दूंगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पे अगेन आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी वो कहते हैं द नंबर एंड द अदर फोन नंबर आर द सेम। अब अदर नंबर को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, सिंपली फिर मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी अदर नंबर, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। वो कहता है कि जी तीनों कैटेगरी में आप एक डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें। ठीक है जी, अगर आपका नहीं है तो आपने सिर्फ वही एक ही यूज़ करना है। ठीक है जी, अब हमने दोनों रिमूव किए, स्किप करके नेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ से भी देखिए मेरी एप्लीकेशन का जो पोर्टफोलियो यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंसर्न टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ से हमने एप्लीकेशन फिर अपनी प्रोसीड करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि जी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी पासवर्ड की यहाँ पे गाइडलाइंस भी उन्होंने बताई हुई है कि आप मिनिमम 8 करेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर लगा सकते हैं। इसमें मिनिमम 2 नंबर्स हों, 2 लेटर्स हों, एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो। ठीक है जी, उसके अलावा 10 करेक्टर पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट में। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अपना पासवर्ड, आपने इसी मुताबिक जो यहाँ पे आपको मेंशन डाटा है, मेंशन जो उसकी गाइडलाइंस है पासवर्ड रेलिवेंट, आपने वही यहाँ पे मेंशन करनी है। ये करने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड ओनली कंटेन न्यूमेरिकल एंड अल्फान्यूमेरिक, मीन कि आपने क्या करना है @ etc बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, सिंपल पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मलिक है तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद मलिक फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसी तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सिंपल लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द पासवर्ड हैज़ बीन करेक्टली डिफाइंड, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप।
उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं दी पर्सन कोड इज योर यूनिवर्सिटी आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे देखिए टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन क्लिक किया शो। अब इस रजिस्ट्रेशन को आपने प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपने प्रिंट कर लेना है फॉर फर्दर यूज। ठीक है जी, अब यहाँ पे ओपन हो चुका है जिसको हम बाद में सेव कर लेंगे। अब हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक। अब जैसे हम अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है, यहाँ पे देखिए पर्सन कोड हो गया और यहाँ पे पासवर्ड हो गया। पर्सन कोड आपको क्या मिला था, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। अगर इसी फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए जी आइडेंटिफिकेशन पर्सन कोड। अब ये पर्सन कोड मुझे यहाँ पे मिल चुका है, इसको मैं यहाँ से जी करता हूँ कॉपी। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम उसी पोर्टल पे आते हैं, इस इधर हम करते हैं जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो हमने पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे हम इधर पासवर्ड लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पासवर्ड था। पासवर्ड लगाने के बाद क्या करना है, सिंपली साइन इन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, और वो कहता है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जो है ना टू फैक्टर अथेंटिकेशन आप इनेबल करें। अब ये टू फैक्टर अथेंटिकेशन क्या होता है, ये आप आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपका आईफोन है या एंड्रॉयड मोबाइल है। वहाँ से आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है गूगल अथेंटिकेटर। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें जी ये ऑप्शंस है, ठीक है जी, इनेबल टू फैक्टर अथेंटिकेटर। यहाँ पे देखें जी इनेबल 2000 ऑथेंटिकेटर, ये आपकी मतलब कि एक एप्लीकेशन को एक सेव बनाते हैं। अब यहाँ पे जिसमें भी आप इनेबल करना चाहें आप इसमें से इनेबल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, आपके पास जो मोबाइल होगा। अब यहाँ पे देखिए जी ये देखिए ओटीपी कोड। अब ये है क्यूआर स्कैन। अब हमने क्या करना है, आपने अपना मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल ओपन करने के बाद आपके पास अगर गूगल अथेंटिकेटर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, ठीक है जी, तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने मोबाइल के गूगल अथेंटिकेटर वहां से आपने क्या करना है, ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे मोबाइल में अथेंटिकेटर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा होगा तो मैं उसको ओपन करूंगा। ठीक है जी, ओपन करने के बाद क्या करना है, वहां पे जैसे ओपन करते हैं ना आपको राइट साइड के कॉर्नर पे क्या एक प्लस का आइकॉन मिलता है, उस पर क्लिक कर लेना है। फिर स्कैन क्यूआर कोड पे आपने क्लिक कर लेना है। आपने फिर अपना कैमरा एडजस्ट करना है इस गिवन क्यूआर कोड पे। तो यहाँ पे जो है ना अथेंटिकेटर आपके गूगल अथेंटिकेटर में ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब जैसे ही मैंने सिंपल यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन किया तो गूगल अथेंटिकेटर हमारा यहाँ पे मोबाइल में लग चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाता हूँ 843, सिंपल। यहाँ पे फिर मैंने कंफर्मेशन पे क्लिक कर लेना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकेंगे कि यहाँ से हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब ये बकायदा आपको ईमेल भी दे देते हैं कि आपका ऑथेंटिकेटर जो है ना कन्फर्मली लग चुका है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, सिंपली क्या करना है, गो टू ऑनलाइन सर्विसेज पे आ जाना है। ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें हमने जब परफॉर्म कर लेनी है, यहाँ पे डीएक्टिवेशन कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी अगेन वो कहता है कि जी आप टू फैक्टर अथेंटिकेशन आप अगेन ऐड करें। अब मैं अगेन यहाँ पे ऐड करूँगा, अपना मोबाइल ओपन करके आपने रखना है गूगल अथेंटिकेटर। वहाँ से जो कोड होता है हर 10 सेकंड में चेंज होता रहता है। ठीक है जी, तो आपने उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे कि टू फैक्टर अथेंटिकेशन हमने दोबारा से लगा ली है। अब जैसे ही दोबारा लगाएंगे तो यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से हमारी ओपन हो जाएगी। अब ये जो है आपको पर्सनल इन्फो, सारी एजुकेशन इन्फो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस पेज को आपने कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश लैंग्वेज में। किस तरह करेंगे, यहाँ पे सिंपल आइकॉन लिख जाएगा आपको EN का, सिंपल इस पर आपने क्लिक कर लेना है तो ये पोर्टल जो है ना ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी ये तमाम तर चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये एप्लीकेशन की है। ठीक है जी, यहाँ पे रिक्वेस्ट असिस्टेंट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये तमाम तर चीज़ें। अब जो है ना आपने क्या करना है, जैसे ये पोर्टल ओपन हो जाता है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आपने आ जाना जी एप्लीकेशन फॉर्म्स पे। अब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट सेक्शन इसका ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, आपने पढ़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी सेकंड वन है इक्विवेलेंट टू ए बैचलर डिग्री एंड 5 years सिंगल सिंगल प्रोग्राम प्रीवियस कैरियर, इसको स्किप कर देना है। अप्लाई टू ए equivalent to a master degrees of science program only for international and Italian candidates graduated abroad। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। प्रोसीड करने के लिए आपको जो है ना पर्सनल इन्फो ऐड करनी पड़ती है, एजुकेशन इन्फो ऐड करनी पड़ती है, आपके रिवार्ड्स हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन जो का रिव्यू होता है, रिव्यू करने के बाद आपको लास्ट में एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अप्लाई फॉर ए न्यू प्रोग्राम एनुअल ईयर 2025 सेमेस्टर, क्योंकि अभी हमारी कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हुई पड़ी।
सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से हमने रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए पहले क्या करना है, आपने एजुकेशन बैकग्राउंड ऐड करना है, फिर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपकी कोई आइलेट्स टोफल कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स है वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, फिर अदर इन्फॉर्मेशन अटैच करनी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिफोर यू बिगन इस पर क्लिक किया, ठीक है जी। ये पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर आ जाता है जी एजुकेशन इन्फो। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे आपने मेंशन करना है 12 ईयर या जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। लीगल लेंथ ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री आपने यहाँ पे मेंशन करना है 4 ईयर्स है या 6 ईयर है, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद इंसर्ट योर डिग्री पे आपने क्लिक कर लेना है। इंसर्ट योर डिग्री पे क्लिक करते हैं तो आपने डिग्री की जो तमाम जो इन्फॉर्मेशन होगी आपने वो भी यहाँ पे अटैच करनी है। यहाँ पे अटैच करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि नेटवर्क का थोड़ा इशू आपको दिख रहा होगा, वेबसाइट प्रॉपर नहीं काम कर रही, तो आपने क्या करना है, अब ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है। प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अटैच करनी है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर प्रोसेसिंग पर्सन डेटा करना है, फिर उसकी एप्लीकेशन फ़ी अगर कोई होगी तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन करने का तरीका। अगर आप पॉलीटेक्निको मिलानो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।